नमस्कार दोस्तों, द बुद्धा कॉम्पिटिटिव में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही धमाकेदार एक वीडियो ले आया हूं जो कि कम समय में ज़्यादा नंबर उठाने का बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। ये हिंदी का हिंदी जो एसएससी जीडी का ये प्रीवियस क्वेश्चन है 50 जो अलग अलग 2 शिफ्टों में पूछा गया है। ये पहले शिफ्ट जो है 1 मार्च 2019 को फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन। चलिए हम लोग आज देखते हैं। अब आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, साथ साथ सेट लगाते चलें और इसका रिवीजन करते चलें, क्योंकि अंतिम समय में हिंदी ही काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो आज का ये पहला क्वेश्चन देखते हैं 76 से। तो ये है, देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। ये विलोम चुनना है, तो मतलब विलोम देखिए हर शिफ्ट में 2 से 3 विलोम शब्द और 2 से 3 पर्यायवाची शब्द पूछ ही देता है। तो विलोम ही बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये याद करके जाइएगा। तो व्योम का जो है, तो व्योम मतलब क्या होता है? आकाश। व्योम का पर्यायवाची शब्द आकाश। तो आकाश का जो उल्टा होता है विलोम, पृथ्वी होता है। तो ये व्योम का होगा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द धरा। इसका जो सही आंसर होगा व्योम का पर्यायवाची धारा। इसका जो सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो मतलब इनमें से उपयुक्त विकल्प का चयन करें, मतलब जिसको रेखांकित किया गया, जैसे अध्यक्ष को रेखांकित किया गया है। तो सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की माला डाली। तो मतलब ये अध्यक्ष की जगह क्या रखिए कि मतलब सटीक हो जाए। तो अध्यक्ष का जो पर्यायवाची होता है ये सभापति होता है। यहाँ सचिव ने सभापति के गले में फूलों की माला डाली, ये भी रख सकते हैं। अगला कि इसका जो सही आंसर होगा ये सभापति। 78 देखते हैं। तो क्या करा, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए भी। तो माँ ने डांट कर मुझसे क्या, इस खाली हो नाचा, खाया, पूछा, ये भागा। तो इसका जो सही आंसर होगा माँ ने डांट कर मुझसे क्या क्या पूछा। ये सब बोल चाल के भाषा में, तो ये तो बहुत आसान है। ये सब ही रिवीजन में ही ये सही, नहीं तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये पूछा, इसका सही आंसर होगा 78 के पूछा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चोर के पीछे पुलिस भागी, खाली स्थान यहाँ भरना, उससे पकड़ नहीं पाई। मतलब क्या, परंतु, या, अभी, या अन्यथा, क्या होगा इसमें? तो चोर के पीछे पुलिस भागी बोलचाल की भाषा में, परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। इसका सही आंसर होगा क्या, परंतु। चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। तो इसका सही आंसर होगा ए, 79 का ए होगा। चलिए अगला देखते हैं 80। दिए गए शब्द का विलोम चुने। देखिए 2 विलोम शब्द हो गया, एक व्योम का, एक ये समान। समान का विलोम शब्द, समान मतलब आमतौर से क्या कहा जाता है, समान। समान का होगा विशेष, मतलब ये खास करके विशेष। समान का विलोम शब्द होता है विशेष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 81वां क्वेश्चन। 81 क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखिए पर्यायवाची शब्द आ गया, तो स्वर्ण, स्वर्ण का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो स्वर्ण मतलब क्या होता है, ये स्वर्ण मतलब सोना होता है। तो स्वर्ण का जो पर्यायवाची होता है, जैसे कंचन, कनक, हेम, कुंदन, महारजत, सोना, ये सब स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा कंचन। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कंचन। सोना देखिए कंचन, कनक, हेम, कुंदन, महारजत, सोना आदि, ये सब स्वर्ण का ही पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए सब रिक्त स्थान को भरने के लिए कई क्वेश्चन आ गया। तो किसी ने दरवाजा, तो दरवाजा क्या होता है, किया जाता है, तो आम देखिए बोलचाल की भाषा में ही है। तो दरवाजा जो है ये खटखटाया जाता है, दरवाजा खटखटाया। चलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83। तो 83 है, रिक्त स्थान के भी भरना है। विद्यार्थियों को पढ़ाता है, तो मतलब कौन विद्यार्थियों को पढ़ाता है, तो कौन विद्यार्थियों को पढ़ाता है, ये हो जाएगा 83 के अध्यापक। अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यापक। देखिए सब क्वेश्चन रिवीजन ही सिर्फ करना, और कुछ करना नहीं। खास करके अंतिम समय में ये सब का रिवीजन ही करके जाना प्रीवियस का बहुत ही काफ़ी लाभदायक हो जाता है। तो ये अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 84 देखते हैं। तो 84 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो मतलब ये रेखांकित शब्द कौन है, ये बेटा।
बेटा पर रेखांकित किया गया है। तो सीता के लव और कुछ 2 बेटे थे। तो बेटे के पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तन्या। तो मतलब सीता के लव और कुछ 2 तन्या थे भी कह सकते हैं और बेटे भी कह सकते हैं। बेटे ज़्यादा तन्या भी कह सकते हैं, क्योंकि बेटे का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तन्या होता है। तन्या आत्मज होता है, वत्स होता है, तनुज होता है, नंदन होता है, सूत होता है। ये सब बेटा का ही पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 क्या कर रहा है? 85 क्या कर रहा है? दिए गए वह वाक्य भाग ज्ञात करें जिसमें से कोई त्रुटि। देखिए एक सेंटेंस दिया गया है, क्या आप साएं मतलब शाम मेरे घर अवश्य आए, मैं तुम लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। मतलब आप साएं मेरे घर अवश्य आए, मैं तुम लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। तो इसका में कौन सा त्रुटि है? इसको 4 देखिए, इसी का तोड़ के 4 दिया है, तो इसमें से कोई एक त्रुटि है। क्या सही होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए इसका सही होगा मैं तुम लोगों का। ये जो है ना, ये गलत है। इसका जो सही आंसर है ये गलत है। इसके स्थान पर होगा, मतलब यहाँ जो है कह रहा है तुम लोगों, मैं तुम लोगों का स्थान पे होना चाहिए आप लोगों। क्या होना चाहिए? आप लोगों। कि मैं आप साएं मेरे घर अवश्य आए, अब मैं तुम लोगों को जगह होगा आप लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। मतलब यहाँ आप लोगों होना चाहिए। तो ये गलत कौन है? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पैराग्राफ है, अब इसमें से खाली स्थान छोड़ दिए है बीच बीच में, उसमें की भरना है। तो चलिए देखते हैं क्या करा। गद्यांश को पढ़िए और इसमें से कुछ बीच में छोड़ा गया उसको सटीक भरना है। तो नैतिक मूल्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देना शिक्षा व्यवस्था का प्रथम एक महत्वपूर्ण खाली स्थान है। तो मतलब जो समझना है, देखिए राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देना शिक्षा व्यवस्था का प्रथम एवं महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण क्या है? देखिए इसका जो 86 का दे महत्वपूर्ण, तो इसका जो सही आंसर होगा डी दायित्व है। महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ना दायित्व। यहाँ क्या भराएगा? दायित्व। महत्वपूर्ण दायित्व है। यहाँ महत्वपूर्ण दायित्व है। निर्माण शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि रचना के बनाने के लिए खाका तैयार करना आवश्यक है। खाली स्थान जुटाना और कठिन परिश्रम के साथ खाके के अनुसार संरचना तैयार करना है। देखिए हम इसको ना छोटा कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन और ये दोनों साथ साथ देखिए तब तो सही रहेगा। तो हम 87 पढ़ रहे हैं, 86 देख लिए। 87 के देखिए दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम को हम लोग देखता है, क्योंकि ना एक इस दोनों साथ साथ दिखाई देगा तो सही होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें तो दायित्व भरा गया था, दायित्व की रचना करना ये शाब्दिक अर्थ है। तो आवश्यक जुटाना, तो मतलब क्या जुटाना? 87 देखिए इसका जो सही आंसर होगा 87 का ये डी संसाधन जुटाना। मतलब खाका तैयार करना आवश्यक संसाधन, यहाँ संसाधन भराएगा, संसाधन जुटाना और कठिन परिश्रम के साथ खाके के अनुसार संरचना तैयार करना। इस प्रक्रिया में समय लगता है, धैर्य और प्रतीक्षा। फिर देखिए भाई धैर्य और प्रतीक्षा, ये तो हो गया धैर्य और प्रतीक्षा, और क्या चाहिए? तो इसमें क्या होगा सही? 88 का प्रतीक्षा और परिश्रम। इसका जो सही होगा प्रतीक्षा और परिश्रम की आवश्यकता होती है। शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक उपक्रम है जिसके माध्यम से हम अधिकतम, यहाँ क्या अधिकतम तक निर्माण कर सकते हैं। तो अधिकतम के बाद क्या बढ़ाएगा? 89 के अधिकतम बुद्धि। इसका जो सही होगा बुद्धि। अधिकतम बुद्धि तक निर्माण कर सकते हैं, बशर्ते कि इसके प्रयास और क्या होगा इसके? देखो ऊपर करते हैं, प्रयास और देखिए ये ना एक साथ दिखाई देगा सारा, तब सही रहता है। इसको जो 90 का होगा प्रयास के साथ में क्या लगेगा? प्रयास और, तो इसका जो सही आंसर होगा इच्छा शक्ति। प्रयास और इच्छा शक्ति मजबूत हो, दूरदर्शी और नियोजन के बिना रचनात्मक युवा मस्तिष्कों को राष्ट्र निर्माण के बीच नहीं डाला जा सकता। देखिए ये कोई खास नहीं होता है इसमें, लेकिन एक साथ साथ पढ़िए और साथ साथ इसमें लगाते चले।
क्योंकि इसीलिए अच्छा होता है। इसमें से 4-5 क्वेश्चन जो ना ईजी आसान तरीक़ा से हो जाता है। तो चलिए, तो एक बार सही से इसको देख लीजिएगा, इसमें से भर लीजिएगा ढंग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 क्या कर रहा, मुहावरा दिया है 91 का। ये देखिए मुहावरा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर रखना का मुहावरा। जान हथेली पर रखना का मुहावरा क्या होता है? तो जो जान हथेली पे रखना मतलब क्या होता है? तो जीवन को संकट में डालना। क्या होता है? जीवन को जान हथेली पे रख के कहा जाता है, तो उसको जो मुहावरा होगा जीवन को संकट में डालना, ये जान हथेली पे रखना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 क्या करा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें, इसमें से कोई त्रुटि। देखिए एक सेंटेंस पिन दे दिया है, उसमें से कोई एक त्रुटि होगा। तो क्या कर रहा है इसमें, पहले पढ़िए ध्यान से। पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा के सामने से गुजरते देखा था, लेकिन वह तो लड़के ही निकल जाता था, मतलब तड़के ही निकल जाता था। पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था, लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता था। तो ये ऋषि को 4 सेंटेंस तोड़ के दिया है, इसमें से कोई एक त्रुटि होगा। तो ये 92 का जो सही होगा, इसका जो सही होगा डी में त्रुटि है। कृष्णा को सामने गुजरते देखा था, तो मतलब देखा था नहीं होगा, ये लड़की है ना, ये फीमेल होगा, तो इसमें थी होगा। जब ये ना थी का प्रयोग होगा, कृष्णा को सामने से गुजरते देखी थी, यहाँ जो थी का प्रयोग होगा, तो ये इसलिए था नहीं थी, इसका त्रुटि हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करें। पर्यायवाची महादेव का, किसका? महादेव का पर्यायवाची। तो महादेव को बहुत आसान है, तो 93 का ये जो से हो जाएगा डी। महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? शंकर। शंकर के जैसे नीलकंठ, गंगाधर, रुद्र, विश्वनाथ, त्रिलोचन, चंद्रशेखर, ये सब सारा शंकर का ही पर्यायवाची शब्द है। चलिए 94 देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विध्वंस, मतलब किस तरह विध्वंस सही है, इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है, ये देखना विध्वंस। तो इसका जो सही आंसर होगा देखिए डी, विध्वंस। वी या तो धवंश विध्वंस, ऐसे सही लिखा था, इस तरह सही लिखा था, इसका सही आंसर होगा ये डी। चलिए 95 देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे जीता न जा सके, उसे क्या कहेगा? अनेक शब्दों को बदले एक शब्द, तो जिसे जीता न जा सके, इसका सही क्या होता है? अजय। जिसे जीता न जा सके उसका जो होता है अजय, जिसे जीता न जा सके, ठीक है। अजर जिसको कहते हैं, अजर जो न मर सके उसे अजर कहते हैं। अविस्मरणीय, अविस्मरणीय मतलब ये होता है, मतलब जिसे भुलाया न जा सके। अनंत होता है जिसका कोई अंत नहीं हो, उसे अनंत कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96 क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें, इसमें से कोई त्रुटि दे। त्रुटि 2 से 3 पूछ देता है। मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए, परंतु उसे कुछ समझ में नहीं आया। इसका जो सही आंसर होगा ये, इसका होगा सही आंसर डी। मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर बताया, यहाँ इस वाक्य का प्रयोग होगा। क्या होगा? मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताया होगा। मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताया होगा, बताए नहीं बताया होगा। इसका जो सही आंसर होगा बताया, ये त्रुटि है। इसका जो सही आंसर होगा डी, तो बताए नहीं बताया होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प को चयन करें जो फूक फूक कर कदम रखना का मुहावरा। फूक फूक के कदम रखना है, तो फूक फूक के कदम रखना का मुहावरा क्या होता है कि सोच समझकर काम करना। जगह फूक फूक के कदम रखो, तो सोच समझकर काम रखना। इसका जो सही आंसर होगा सी, सोच समझकर काम करना। 98 देखते हैं। सही वर्तनी का शब्द करें। श्रद्धालु सभी सही कैसे लिखा था? श्रद्धालु, तो ये इसका आंसर होगा ए। देखिए लिख के देखिए, श्रद्धालु, ये सही है। श्रद्धालु इस तरह लिखा जाता है, इसका सही आंसर ये है श्रद्धालु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99
तो इस शिफ्ट का दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिससे भुलाया न जा सके। अभी हम बताए थे जिससे भुलाया न जा सके उसे अविस्मरणीय, क्या बताया था, अविस्मरणीय। इसका जो सही आंसर होगा 99 के अविस्मरणीय, जिसे भुलाया न जा सके। ये देखिए 100 दिए गए वाक्यांश को रेखांकित प्रतिस्थापित करने के लिए, मतलब ये रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रमाण तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है। तो प्रमाण क्या होगा, तो इसका ना सही होगा बी, साक्षी। साक्ष्य कहिए या प्रमाण, मतलब तुम्हारी बातों को कोई साक्ष्य नहीं है या प्रमाण नहीं है। तो चलिए शिफ्ट के क्वेश्चन हो गया, अगला शिफ्ट के देखते हैं। ये अगला किस शिफ्ट का क्वेश्चन, ये 1/3/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हुआ। अगला 1/3/2019 का ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लास्ट में रिवीजन करके ही जाइएगा, खासकर प्रीवियस देख कर ही जाइएगा। तो चलिए देखते हैं ये अगला क्वेश्चन जो अगले शिफ्ट का, ये 1 मार्च 2019 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये क्या कर रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कर जिसमें से कोई त्रुटि है। कौन सा त्रुटि है, क्या कर रहा है, मिस्टर सामनाथ ने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखी। तो मिस्टर सामनाथ कह रहा है, तो देखी कहाँ, ये तो मतलब देखी हो नहीं सकता, ये देखा होगा, क्योंकि मिस्टर सामनाथ मतलब पुल्लिंग है। तो ये इसका सही आंसर होगा देखी, गलत है, यहाँ देखा होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 जो है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रात को नींद होती है, तो रात की नींद क्या होती है, हरी होती है, तीव्र होती है, मोटी होती है। तो रात की नींद क्या होती है, गहरी होती है। ये सब देखिए अपने खुद से दिमाग लगाने का चीज़ है। तो रात का नींद क्या होता है, गहरी होता है। हिंदी बहुत ईजी पूछा जाता है SSGD में, इसमें ही नंबर उठाने का बहुत ही अच्छा समय होता है सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए फिर से वो आ गया, चलिए इसको मैं छोटा कर लेते हैं क्योंकि एक बार में सारा साथ साथ दिख जाए। चलिए देखते हैं और सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, आदमी की पहचान उसकी से होती है। तीन से खाली स्थान को भरना है, तो आदमी की पहचान किससे होते हैं, तो इसका जो सही होगा सी, आदमी की पहचान। देखिए इसमें ना पहले आगे को ये देखिए कि किस चीज़ का जिक्र कर रहा है। आदमी की पहचान उसकी, देखिए शिक्षा से भी होती है, खान पान से भी होती है, भाषा से भी होती है, पहनावा से भी होती है, लेकिन इसको आगे पढ़िए, से होती है, और भाषा संस्कार से बनती है। देखिए इसमें खुद ही आंसर दे रहा है, किसके बारे में कह रहा है, भाषा के बारे में कह रहा है। आदमी की पहचान उसकी, देखिए और पूरे पढ़िए तो भाषा से संबंधित है, इसलिए हमको यहाँ ये चीज़ आगे भी देखना चाहिए। हालांकि शिक्षा भी देख दीजिएगा तो वो भी समय वहाँ सटीक हो, लेकिन आगे चल के वो नहीं हो पाएगा। तो आदमी की पहचान उसकी क्या भाषा से होती है, इसका आंसर सी होगा, भाषा से होती है। और भाषा संस्कार से बनती है, जिसके समय संस्कार होंगे, जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो उसके खाली स्थान उसके क्या है, तो उसका जो होगा ये उसके संस्कार, इसका भरा है क्या, उसके संस्कार भी बोलते हैं। इसे कहते हैं जिसका आदमी भाषा बोलते हैं तो उसके जैसा भाषा बोलता है उसी को संस्कार भी उसके अनुसार बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व गुरुतर और, चलिए आगे करते हैं, गुरुतर और यसी का, तो इसका होगा गुरुतर और सरल, सी गुरुतर और सरल है। केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का, देखिए आगे करते हैं, किसी आंतरिक कौशल जीती जाती भाषा का, तो वो इसका जो होगा ए उदाहरण है। जीती किसी मतलब जीती जागती भाषा के यहाँ उदाहरण भराएगा, उदाहरण नहीं हो सकते हैं। केवल संप्रेक्षण ही भाषा नहीं, क्या है, केवल संप्रेक्षण ही भाषा नहीं, आस्था के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकती। देखिए इस तरह गद्यांश को पढ़िए, बीच बीच में अच्छी तरह से रखिए। इसका जो होगा, इसका जो सही आंसर होगा सी आस्था, आस्था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 का। 83 क्या कर रहा है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द, ये पर्यायवाची शब्द पूछ दिया, तो पर्यायवाची शब्द देखिए, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो व्यथा, तो व्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है,
तो व्यथा का पर्यायवाची शब्द होता है, तो इसका जैसे ना व्यथा हो गया, मुझे दुख हो गया, संकट हो गया, इससे व्यथा हो गया, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा ये बी, पीड़ा। पीड़ा कहिए, इसका पीड़ा, दुख, संताप, कष्ट, ये सब हो गया व्यथा का ही पर्यायवाची शब्द हो गया। 84 देखते हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जूतियाँ चाटना मुहावरे का अर्थ व्यक्त है। जूतियाँ चाटना, जुत्ती चाटना, जूतियाँ चाटना का जो होता है, सॉरी जूतियाँ चाटना चटकाना है, सॉरी जूतियाँ चटकाना। जूतियाँ चटकाना मुहावरा का अर्थ होता है मतलब जूतियाँ घूमता फिरता, व्यर्थ की इधर उधर घूमना, जूतियाँ चटकाना। जूतियाँ चटकाना मतलब व्यर्थ इधर उधर घूमना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 85। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो कालिदास कवियों में सर्वश्रेष्ठ है, कवि की तो इसमें से हो, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, क्या है, श्रेष्ठ है, इसमें में भर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 86 क्या कर रहा है, दिए गए वाक्यांश को भाग में कोई त्रुटि है, तो मतलब इसे पढ़िए। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है, तो इसमें जो कौन सा गलत है, कौन सा त्रुटि, तो हो गया है, तो हो गया है नहीं, इसमें हो गए हैं, हो गए होगा, यहाँ गया नहीं गए होना चाहिए, ये त्रुटि है। 87 देखते हैं, तरुण का विलोम शब्द। तरुण का विलोम शब्द क्या होता है, तो तरुण का विलोम शब्द, तरुण मतलब क्या होता है, इसका होगा नया। तरुण का जो पर्यायवाची होता है वो नया, तो इसका जो पुराना होगा, तरुण का वृद्ध। तरुण का क्या होगा, इसका सी वृद्ध होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 88वां क्वेश्चन। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त चयन करें। इसमें जो ये रेखांकित किया गया गगन को, किसान गगन की ओर निहार रहे, तो गगन का क्या होता है पर्यायवाची शब्द, इसका सही आंसर होगा डी, व्योमेश। सही आंसर होगा 88 का बी, सॉरी आकाश। गगन का आकाश होता है, आकाश, गगन का आकाश मतलब किसान आकाश की ओर निहार रहे हैं। 89 देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए चयन करें। तो मैं इस कृपा के लिए उपकृत हूँ, मतलब मुझे कृपा, जब कोई कृपा करता है तो उसके लिए उपकृत हूँ, तो इसका जो सही आंसर होगा सी, कृतज्ञ। ये ज नहीं होगा, कृतज्ञ होता है, ज्ञ होता है, ज्ञ यहाँ, तो कृतज्ञ मतलब जो उपकार को माने, कृतज्ञ जो न माने वो कृतज्ञ होता है। तो मैं इस कृपा के लिए उपकृत हूँ मतलब ये कृतज्ञ हूँ, ये उससे वहाँ रह सकता, सटीक हो सकता। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखता है 90 क्या कहता है, विलोम शब्द देखिए पूछ दिया है, तम का विलोम शब्द। तम का विलोम शब्द क्या होता है, तो तम मतलब क्या होता है, तम मतलब अंधकार। तम का पर्यायवाची होता है अंधकार, इसका जो होगा प्रकाश। तम का प्रकाश ये होगा आलोक, प्रकाश, चाहे ज्योति, ये सब तम का विलोम शब्द है। 91 देखते हैं, दिए गए वाक्यांश को रेखांकित को प्रतिस्थापित करने के लिए चयन करें, तो ये भी फिर से प्रतिस्थापित करने के लिए कह रहा है। उस बालक को पीटते देखकर मेरा हृदय पिघल गया, मतलब उस बालक को पीटते देखकर मेरा हृदय पिघल गया, तो इसका जो सही प्रतिस्थापित करिएगा, पिघल के जगह पे, ये पिघल पे किया गया प्रतिस्थापित, तो इसका जो सही आंसर होगा ये द्रवित हो गया, मतलब मेरा हृदय द्रवित हो गया, यह सही होगा द्रवित, पिघल के मतलब द्रवित हो गया, इसका समय द्रवित हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 क्या कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए जिसकी आयु लंबी हो, तो अनेक, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, जिसकी आयु लंबी हो उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, दीर्घ आयु। इसका जो सही आंसर होगा दीर्घ आयु। अल्पायु जिसकी आयु कम हो, ठीक है, जिसकी आयु कम उसे अल्पायु कहते हैं। 93 देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, नीचे लिखी, तो क्या नीचे लिखी हुई, मतलब इसके एक शब्द में क्या कहेगा, नीचे लिखी हुई के, ये कभी पढ़ते होंगे कि जो नीचे लिखा हुआ उसे क्या कहा जाता है, सी निम्नलिखित, कहेगा निम्नलिखित में से ये प्रश्न दीजिए, तो ये नीचे लिखी हुई के निम्नलिखित कहा जाता है। उपलिखित मतलब कहे तो उपलिखित मतलब
ऊपर जो लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ के उपलिखित, स्वलिखित मतलब खुद के लिखा हुआ, स्वलिखित, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ, स्वलिखित मतलब खुद से लिखा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 क्या करा, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। केशव, केशव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? केशव। केशव किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर होगा केशव, इसका सही होगा गोपाल। केशव, कृष्ण, भगवान, ये सब केशव, नारायण, ये सब होता है केशव, गोपाल, ये इसका पर्यायवाची शब्द होता है गोपाल, केशव का गोपाल। 95 का कि खाली स्थान भरना। तोता खाली स्थान में उड़ गया, तो तोता कहाँ उड़ेगा? तो तोता जो है ये आकाश में उड़ गया। कहाँ उड़ गया? आकाश में उड़ गया। 96 देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दुःस्वप्न, दुःस्वप्न कैसे सही लिखाएगा? तो दुःस्वप्न जो है इसका जो सही आंसर होगा ये दुःस्वप्न, इस तरह दुःस्वप्न सही होता है। दुःस्वप्न इस तरह लिखिए, ये शुद्ध है लिखा हुआ, बाकी 3 ये गलत है, दुःस्वप्न। चलिए 97 देखते हैं। 97 क्या कर रहा है, मतलब सही वर्तनी वाले शब्द की ये भी सर। दीर्घ श्वास, दीर्घ श्वास कैसे लिखा आता है? तो दीर्घ श्वास जो है ये, इसका जो सही आंसर होगा सी, इस तरह दीर्घ श्वास सही लिखाता है। दीर्घ श्वास इस तरह सही लिखाता है। 98 देखते हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प पे चयन करें जो मुंह फुलाना, मुंह फुलाना का अर्थ व्यक्त करता है। तो मुंह फुलाना मतलब इसका जो सही आंसर होगा ये अप्रसन्न होना, मतलब खुशी नहीं होना, मतलब अप्रसन्न है वो, मतलब मुंह फुलाना। 99 देखते हैं। 99 क्या कर रहा है, देखिए कोई खास ज़्यादा ये हिंदी टफ नहीं होता है, इसमें लास्ट में रिवीजन कर लीजिएगा तो काफ़ी नंबर उठा लीजिएगा इससे। तो हमारे देश के प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखो इसमें से तो एक त्रुटि है, तो इसका इसमें कौन सा त्रुटि है? इसका जो सही आंसर होगा हमारे देश का सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये बी इसका सबसे ये जो है त्रुटि, क्योंकि पुरानिक नहीं पुराना होना चाहिए। ठीक है, ये पुरानी नहीं पुराना होना चाहिए। चलिए देखते हैं, तुम्हें रोटी खानी है, तो 100 का हो जाएगा ये सी। तुम्हें रोटी खानी है या, ये सही भराएगा, या चावल खाने हैं। ये तुम्हें रोटी खानी है, जब पूछा नहीं जाता कि तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाने हैं, तो ये सही भराएगा इसमें या। तो चलिए ये दूसरा शिफ्ट का भी ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसी तरह 2-2 शिफ्ट प्रतिदिन रिवीजन कर ले लास्ट टाइम के लिए, तो बहुत ही लाभदायक हो जाएगा और बहुत कम समय में ज़्यादा नंबर आ जाएगा। चलिए ठीक लगा।